बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि गिवन ए मैट्रिक ए इज इक्वल टू 0 2 b -2 3 1 3 एंड 3 a 3 -1 इज गिवन टू बी सिमेट्रिक देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कहता है कि जो आपके पास ये मैट्रिक ए जो गिवन है ये अगर सिमेट्रिक हो तो आपने ये जो इसमें अननोन वेरिएबल यूज़ हुए हैं ए और बी, इनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है जब आप उसका ट्रांसपोज लो तो आपके पास दोबारा उसी मैट्रिक के इक्वल ही होता है। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक है तो फिर आपके पास ए ट्रांसपोज और ए जो होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ए मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लेंगे 0 2 b -2 3 1 3 3 a 3 -1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक 0 2 b -2 3 1 3 3 a और 3 -1। अब इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज़ है उनको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में, या कॉलम्स को रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो फर्स्ट रो है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम में 0 2 b -2, सेकंड रो 3 1 3, सेकंड कॉलम 3 1 3 में कन्वर्ट, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट 3 a 3 और क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू ए मैट्रिक। अब ये दोनों मैट्रिक आपस में इक्वल है, ए का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक आपस में इक्वल है। अब दो मैट्रिक जब आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल अप टू सो ऑन। अब ये सिमेट्रिक है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है तो जो सेकंड होगा वो सेकंड के इक्वल ही होगा। तो 3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे थर्ड एलिमेंट अगर आपके पास जो 3a है उसको कंपेयर करते हैं तो 3a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -2 के इक्वल। इधर से a आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -2/3। इसी तरह मैट्रिक का जो सेकंड एलिमेंट है 3, इधर सेकंड एलिमेंट 2b के इक्वल है तो सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल लेंगे तो आपके पास 2b इज इक्वल टू 3, तो b आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के इक्वल। तो a की वैल्यू आपके पास -2/3 और b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3/2 के इक्वल। अब ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। a की वैल्यू आपके पास आई है -2/3, इधर आप a की जगह -2/3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 के साथ कैंसिल, बाकी की वैल्यू इधर आपके पास क्या बच जाएगी -2, इधर भी आपके पास किसके इक्वल है -2 के इक्वल। उसके बाद b की जो वैल्यू आपके पास आई है 3/2, इधर आप b की जगह 3/2 पुट करोगे 3/2 पुट करने से जो 2 नॉमिनेटर और 2 डिनोमिनेटर में से कैंसिल, बाकी इधर क्या बचेगा 3 और इधर भी किसके इक्वल गिवन है 3 के इक्वल। तो a की वैल्यू आपके पास -2/3 और b आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। जो आपके पास x मैट्रिक गिवन है, कहता है कि इनको आपने x मैट्रिक के लिए सॉल्व करना है या x मैट्रिक की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है आपके पास x -2a इज इक्वल टू 2b और इफ़ कहता है कि a इज इक्वल टू 1 0 3 -2 2 1 और जो b मैट्रिक है उसकी वैल्यू गिवन है 3 -1 4 के इक्वल। कहता है कि अगर a और b की ये वैल्यू हो तो आपने ये जो x मैट्रिक है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब x मैट्रिक की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपने इसको x के लिए अरेंज कर लेना है। x -2a है तो -2a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास +2a हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज़ इक्वल टू 2a और प्लस क्या बन जाएगा 2b के इक्वल। तो फिर आपने इस इक्वेशन में a और b मैट्रिक की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उनका सम जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा x मैट्रिक के इक्वल। तो फिर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस, अच्छा ये क्वेश्चन में इसमें थोड़ी चेंजिंग है, x -2a नहीं है बल्कि x -3a इज़ इक्वल टू 2b। इधर से आपके पास x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a + 2b के इक्वल। तो इक्वेशन जो आपके पास बनेगी x इज़ इक्वल टू 3a + 2b, a और b मैट्रिक की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 3 × a मैट्रिक जो आपको क्वेश्चन में गिवन था +2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा b मैट्रिक। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 3, 3 × 0 3 × 3 9,
3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3 के इक्वल, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 के इक्वल, 2 इंटू 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 8 के इक्वल। तो आपके पास ये 3a प्लस क्या आ जाएगा 2b के इक्वल। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 4 7, 0 + 2 2 के इक्वल, 9 + 2 11, -6 और +6 0, 6 प्लस इंटू माइनस तो 6 -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और 3 + 8 इज इक्वल टू क्या आ जाए 11 के इक्वल। तो आपके पास जो एक्स मैट्रिक है उसकी वैल्यू आपके पास 7 to 11 और 0 4 11 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कहता है कि इफ़ 2 × x - a इज इक्वल टू b, कि आपके पास 2 × x - a जो है वो b के इक्वल हो, तो और a और b मैट्रिक अगर आपके पास गिवन हो, a इज इक्वल टू 1 2 2 3 -1 2 और b मैट्रिक 4 6 2 0 -4 2, देन आपने ये जो x मैट्रिक है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के लिए पहले इक्वेशन अरेंज कर लेंगे इधर से, 2 × x - a इज इक्वल टू b, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x - 2a इज इक्वल टू b, 2a दूसरी तरफ जाएगा तो +2a हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2a + b। वैल्यू आपको सिर्फ x मैट्रिक ही चाहिए, 2 ये जो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 2a प्लस क्या आ जाएगा b के इक्वल। अब a और b मैट्रिक्स की जो वैल्यू गिवन है वो आपने इधर पुट कर देनी है, तो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टाइम ऑफ a मैट्रिक आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा b मैट्रिक। सबसे पहले आपने ये जो 2 मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × -1 आपके पास -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और प्लस क्या आ जाएगा b मैट्रिक। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड अप टू सो ऑन, दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड कर देने। तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ करस्पॉन्डिंग तमाम एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 6 10 6 6 -6 और क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। अब ये मैट्रिक मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, तो x इज़ इक्वल टू, अब ये 1/2 तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 ऑफ 6, 1/2 ऑफ 10, 1/2 ऑफ 6, 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू -6 और 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। अब ये 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 10/2 5 के इक्वल, 6/2 ये भी 3 आ जाएगा, 6/2 3 -6/2 तो ये -3 और 6/2 इज इक्वल टू 3 के इक्वल। तो ये आपके पास जो x मैट्रिक था अननोन इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन है if a इज इक्वल टू 1 0 -1 2 3 1 2 5 0 -2 1 6 एंड b मैट्रिक गिवन है 2 -1 3 1 1 3 -1 4 एंड 3 1 2 -1। कहते हैं कि देन शो डैट a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल, इसको आपने शो करना है। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a + b होल ट्रांसपोज, अब a + b होल ट्रांसपोज तब भी आएगा जब आपके पास सबसे पहले a + b की वैल्यू होगी। तो a + b होल ट्रांसपोज से पहले आपने a और b का सम फाइंड करना है, तो a + b इज इक्वल टू a मैट्रिक और प्लस क्या आ जाएगा b मैट्रिक के इक्वल। तो दोनों मैट्रिक आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों के आर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 3, 0 प्लस इंटू -1 तो 0 -1 क्या आ जाएगा -1 के इक्वल, -1 + 3 + 2 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 2 इंटू माइनस और 2 -1 1 के इक्वल, 5 + 4 9। नेक्स्ट 0 + 3 3 के इक्वल, -2 + 1 -1, 1 + 2 3 और 6 प्लस इंटू -6 -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है a + b की, लेकिन आपको a + b का ट्रांसपोज चाहिए, तो a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी जो a + b गिवन है अब इसका ट्रांसपोज आप फाइंड करोगे तो इसकी जो रोज़ है उनको कन्वर्ट कर दोगे कॉलम्स में। अब ये जो फर्स्ट रो है यह आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम है 3 -1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट 4 4 1 9, और जो थर्ड रो है कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में 3 -1 3 5 के इक्वल। ठीक है, तो इसकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी a + b होल ट्रांसपोज।
नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड आपने फाइंड करनी है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक है दोनों उनके आपने ट्रांसपोज फाइंड करके उनको फिर आपने ऐड करने। तो राइट हैंड साइड इसकी आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें आप अलग अलग ट्रांसपोज फाइंड करके बाद में भी ऐड कर सकते हो, या इसको आप एक स्टेप में भी इसका ट्रांसपोज और एडिशन भी हो सकती है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक का ट्रांसपोज आ जाएगा और प्लस बी मैट्रिक का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में। प्लस बी ट्रांसपोज है तो आपके पास बी मैट्रिक की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट और थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, थर्ड कॉलम में। तो आपके पास ये ए ट्रांसपोज प्लस क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 + 1 4, 0 + 3 3 के इक्वल, 0 प्लस इंटू माइनस 0 -1 के इक्वल आ जाएगा। 1 + 3 4 -2 + 1 -1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद 2 + 1 3, उसके बाद 5 + 4 आपके पास 9 और 6 + -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी आपके पास 3 4 3 -1 4 -1 2 1 3 और 3 9 5 के इक्वल। तो जो लेफ्ट साइड एंड साइड थी वो भी आपके पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इसी के इक्वल था। राइट साइड भी आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी यही मैट्रिक आ गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 0 3 -1 4 देन शो डैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कि किसी मैट्रिक का अगर आप डबल ट्रांसपोज लेते हो तो वो आपके पास दोबारा उसी मैट्रिक के इक्वल आता है, ठीक है। ये चीज़ बाज़ ऑफ एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है कि कोई भी मैट्रिक है, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक है, उसका आप डबल ट्रांसपोज अगर लेते हो तो वो आपके पास दोबारा बी मैट्रिक के इक्वल ही आएगी। तो आपको ए मैट्रिक गिवन है, कहता है कि आपने ये बताना है कि इस मैट्रिक का जो डबल ट्रांसपोज है या दो दफ़ा आप ट्रांसपोज लेते हो तो वो दोबारा उसी मैट्रिक के इक्वल ही आ जाएगा। तो ए मैट्रिक का आपके पास है 1 2 0 3 -1 4, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 1 2 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट 3 -1 4। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई ए ट्रांसपोज की, लेकिन आपको उसका डबल ट्रांसपोज चाहिए तो ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी फर्स्ट रो इसको कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में 1 3, सेकंड रो 2 -1 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 -1 और थर्ड रो जो है वो 0 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड कॉलम में। अब ये ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक आपके पास डबल ट्रांसपोज के बाद है ये दोबारा आपके पास ओरिजिनल जो मैट्रिक ए था वही रिपीट हो गया। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ए डबल ट्रांसपोज है वो आपके पास दोबारा किसके इक्वल आएगा, ए मैट्रिक के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, कहता है कि शो डैट ए इंटू ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। बेसिकली आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जो मैट्रिसेस है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, ठीक है। इन जनरल बात सूरतों में ये इक्वल आता है लेकिन इन जनरल आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ए प्लस बी और बी प्लस ए, ठीक है, ये वैल्यू तो आपस में इक्वल आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए बी और जो बी ए का जो प्रोडक्ट है ये आपके पास इक्वल इन जनरल नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी फाइंड कर लेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए मैट्रिक गिवन था वैल्यू आपने वही लेनी है इस पार्ट में भी। ए आपके पास 1 2 0, बी आपके पास 3 -1 4 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो 1 2 0 3 -1 4 का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज आ गया। तो 1 2 0 3 -1 4 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, सेकंड कॉलम में। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक में नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सेकंड में नंबर ऑफ रोज भी 3 है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मेथड मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और 0 इंटू 0 0, तो 1 + 4 + 0 के इक्वल आ जाएगा।
इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3 2 इंटू -1 -2 4 इंटू 0 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 -2 और प्लस क्या आ जाएगा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 3 इंटू 3 9 -1 इंटू -1 +1 प्लस 4 इंटू 4 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 16 के इक्वल। तो 1 + 4 + 0 5 3 - 2 1 3 - 2 ये भी 1 के इक्वल और 9 + 1 10 10 + 16 कितना आ जाएगा 26 के इक्वल। नेक्स्ट इसकी जो राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A ट्रांसपोज तो एक मैट्रिक का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा A मैट्रिक का आ जाएगा। अब फर्स्ट A ट्रांसपोज है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगी किस में सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक। अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक है इसमें नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स है वो 2, सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 1 1 + 3 इंटू 3 9 तो 1 + 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 + 3 इंटू -1 तो -3 तो 2 -3। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 0 0 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किसके इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 2 प्लस इंटू -3 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा +1। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 इंटू 0 0 प्लस माइनस इंटू 4 क्या आ जाएगा -4 के इक्वल। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 1 0 4 इंटू 3 12 के इक्वल। सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 0 इंटू 2 0 4 इंटू -1 -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 0 इंटू 0 0 4 इंटू 4 किसके इक्वल आ जाएगा 16 के इक्वल। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 -1 12 -1 5 -4 और 12 -4 और क्या आ जाएगा 16 के इक्वल। अब आपके पास A इंटू A ट्रांसपोज की जो वैल्यू थी वो आपके पास आई थी 5 1 1 26 और आपके पास 2 × 2 का मैट्रिक बना था रिज़ल्ट। और इसकी जो राइट साइड है A ट्रांसपोज इंटू A वो वैल्यू आ गई है 10 -1 12 -1 5 -4 12 -4 16 और ये आपके पास मैट्रिक बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो मैट्रिक 3 × 3 का आ गया और एलिमेंट्स भी सारे चेंज है तो मीन्स आपके पास A इंटू A ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज इंटू A के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है वेरीफाइड एट A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इफ़ A एंड B। ठीक है, आपको A और B मैट्रिक्स गिवन है। कहता है कि आपने ये बताना है कि A B होल ट्रांसपोज जो होता है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब ये बाज़ दफ़ा MCQs में एक चीज़ रिपीट होती है कि A + B होल ट्रांसपोज जो है ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के तो इक्वल होता है, लेकिन आपके पास जो A + B होल ट्रांसपोज है ये नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। ठीक है, A B होल ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज बट A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास A + B होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले A और B का प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो A B इज इक्वल टू A मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा B मैट्रिक। अब A मैट्रिक में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, सेकंड मैट्रिक या B मैट्रिक में नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि दो मैट्रिक सिर्फ उसी सूरत में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक की जो रोज़ है नंबर ऑफ़ रोज़ और पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो आपस में सेम होने चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 और 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 के इक्वल। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 2 -2 और 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 0 इंटू 2 0 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 2 2 0 इंटू 2 0 1 इंटू 0 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो आपके पास A B की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 9 2 4 और 9 के इक्वल। ये आपके पास वैल्यू आ गई है A B मैट्रिक की। लेकिन आपको A B का ट्रांसपोज चाहिए तो A B का जो ट्रांसपोज है A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 4 4 9 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो
कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 9 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट तो क्या आ जाएगी 4 2 के इक्वल। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड आपने फाइंड करनी है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए आप पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, या आप एक भी स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हो। बी ट्रांसपोज है तो बी मैट्रिक और आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक और उसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। अब बी मैट्रिक का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई। अब ये फर्स्ट रो कन्वर्ट होगी है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट होगी है किस में सेकंड कॉलम में। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। अब ये बी ट्रांसपोज जो पहला मैट्रिक इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, सेकंड मैट्रिक जो ए ट्रांसपोज है उसमें नंबर ऑफ़ रोज भी कितनी है 3, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 3 9 के इक्वल। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 2 इंटू -1 -2 और 0 इंटू 3 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपके पास 9 4 क्या आ जाएगा 2 9 के इक्वल। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी ए बी होल ट्रांसपोज वो भी आपके पास 9 4 2 2 के इक्वल आ गया, और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वो भी आपके पास 9 4 2 2 के इक्वल आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ रही है, मींस ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन है लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 4 -3 2 -5 4 -5 0 एंड बी मैट्रिक गिवन है 5 6 7 6 -8 3 एंड 7 3 1। कहता है कि देन वेरीफाई दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक। आपने ए और बी को सिमेट्रिक वेरीफाई करना है। उसके बाद कहता है कि आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक। सबसे पहले आपने ए और बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, फिर आपने ए प्लस बी जो है उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब ए सिमेट्रिक कब होगा जब आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आएगी ए के इक्वल। बी सिमेट्रिक तब होगा जब बी का जो ट्रांसपोज है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा बी के इक्वल। और ए प्लस बी सिमेट्रिक कब होगा जब ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो आपके पास दोबारा किसके इक्वल आ जाए ए प्लस बी के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले ए देखते हैं कि सिमेट्रिक है, यानी आपके पास ए मैट्रिक गिवन है 1 -3 4 -3 2 -5 एंड 4 -5 0। अब इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये जो फर्स्ट रो है ये आपकी कन्वर्ट होगी है फर्स्ट कॉलम में 1 -3 4 1 -3 4। उसके बाद सेकंड रो ठीक है -3 2 -5 इसको कन्वर्ट कर देना सेकंड कॉलम में -3 2 -5। उसके बाद थर्ड रो 4 -5 0 4 -5 0 कन्वर्ट होगी आपकी थर्ड कॉलम में। अब ये जो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है ये दोबारा आपके पास ओरिजिनल ए मैट्रिक के इक्वल ही आ रही है, तो मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ए मैट्रिक है वो क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अब उसके बाद बी मैट्रिक को भी आपने सिमेट्रिक वेरीफाई करना है। बी मैट्रिक गिवन है 5 6 7 6 -8 3 एंड 7 3 1। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये जो फर्स्ट रो है 5 6 7 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, 6 -8 3 6 -8 3 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, 7 3 1 कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में 7 3 1 के इक्वल। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये बी मैट्रिक का आपने ट्रांसपोज दिया है, रोज़ को कन्वर्ट कर दिया है कॉलम में, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास दोबारा बी के इक्वल ही आ रहा है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट जो बी मैट्रिक होगा वो भी आपके पास किसके इक्वल आएगा सिमेट्रिक के इक्वल। नेक्स्ट आपने प्रूव करना है कि जो ए प्लस बी है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ए और बी मैट्रिक का सम फाइंड करना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बी मैट्रिक आ जाएगा। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे 1 + 5 ठीक है। उसके बाद -3 + 6 4 + 7। इसके बाद -3 + 6 आ जाएगा 2 प्लस इंटू -8 तो 2 -8 हो जाएगा और -5 और +3। इसी तरह 4 + 7 -5 और +3 और 0 प्लस क्या आ जाएगा 1 के इक्वल।
तो ए और बी मैट्रिक के जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 3 11, 3 -6 -2 और 11 -2 1 के इक्वल। लेकिन आपको ए प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो फिर ए प्लस बी की जो वैल्यू है उसका आप ट्रांसपोज लेंगे, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट रो है 6 3 11, 6 3 11 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, 3 -6 2 सेकेंड रो, 3 -6 -2 सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट, 11 -2 1 थर्ड रो, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 11 -2 1 के इक्वल। अब ये जो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ये दोबारा आपके पास ए प्लस बी के इक्वल ही आ रहा है, मींस ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो दोबारा ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, तो इम्प्लाई दैट जो आपके पास ए प्लस बी मैट्रिक होगा ये भी आपके पास कौन सा मैट्रिक आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, कहता है कि देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए और बी दो मैट्रिक गिवन है, आपने ए प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब अगर एक मैट्रिक ए है, ठीक है, उसका अगर ट्रांसपोज आपके पास -a के इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि जो ए मैट्रिक है वो स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये जो ए प्लस बी है, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास माइनस टाइम ऑफ ए प्लस बी के इक्वल ही आ जाए, तो ए प्लस बी भी आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने ए और बी मैट्रिक का सम फाइंड करना है, तो ए मैट्रिक और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, 0 + 0 0 के इक्वल, 1 -6 -5 -2 और +11 +9 के इक्वल, -1 + 6 +5 0 + 0 0 के इक्वल, और 3 प्लस इंटू माइनस तो 3 -7 -4, 2 प्लस इंटू माइनस तो 2 -11 -9 -3 और +7 +4 और 0 + 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है ए प्लस बी की, लेकिन आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये जो फर्स्ट रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 0 -5 9, सेकेंड रो 5 0 -4 सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट, थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम -9 4 और 0 में। अब ये जो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू है, अब इसमें से अगर आप माइनस को कॉमन ले लो तो अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सबके साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये 0 -5 -9 से +9 हो जाएगा, ये +5 0 और ये -4, ये वैल्यू -9, ये +4 और ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब ये ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू, अभी जो मैट्रिक आपके पास आया है कि दोबारा ए प्लस बी के इक्वल ही आ रहा है, लेकिन माइनस टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, मीन जो ए प्लस बी मैट्रिक होगा वो आपके पास कौन सा मैट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की एक निशानी या एक मार्क ये भी आप जहन में रख लें, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो आपके पास कौन सी होती है, 0 0, तो डायगोनल एंट्री 0 0 अगर नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक अगर MCQ आता है तो आप उसको बगैर सॉल्व किए भी उसको कह सकते हो कि वो नॉन स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर उसमें डायगोनल एंट्री 0 0 नहीं है। तो डायगोनल एंट्री 0 0 है तो फिर नेक्स्ट आपने प्रोसेस करके देखना है कि वो माइनस टाइम ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस टाइम ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक नहीं आ रहा तो वो नॉन स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास एक मैट्रिक गिवन ए इज इक्वल टू 3 2 1 4 5 6 -2 3 4, कहता है देन वेरीफाइड एट, फर्स्ट पार्ट है इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब जिस तरह किसी भी मैट्रिक को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हो, आपके पास उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो वो आपका मैट्रिक सिमेट्रिक कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक है, इसका ट्रांसपोज अगर दोबारा ए के इक्वल आ रहा है तो ए सिमेट्रिक होगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मीन्स आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है, वो अगर आपके पास दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज इस ओरिजिनल मैट्रिक के इक्वल ही आ जाए फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसका सम फाइंड करना है। ए मैट्रिक आपको गिवन है, ठीक है, तो आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। दूसरे अल्फाज में आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वली शो करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज
तो ए मैट्रिक प्लस क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक का ट्रांसपोज। अब ये फर्स्ट मैट्रिक तो ए उसी तरह रहेगा, प्लस नेक्स्ट मैट्रिक का ट्रांसपोज है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट 3 to 1, सेकंड रो 4 5 6 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, -2 3 4 और -2 3 4 थर्ड कॉलम में कन्वर्ट। अब ये ए मैट्रिक प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास आ गया, दोनों का आपको सम चाहिए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 प्लस इंटू माइनस तो 1 -2 -1 के इक्वल, 4 + 2 6 के इक्वल, 5 + 5 10, 6 + 3 9 के इक्वल, -2 + 1 -1, 3 + 6 9 और 4 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। ये वैल्यू आपके पास आ गई है ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब आपने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी जो फर्स्ट रो है 6 6 6 -1 ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 6 6 -1 के इक्वल, सेकंड रो 6 10 -10 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, थर्ड रो -1 9 8 -1 9 8 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड कॉलम में। अब ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ गया है, ये आपके पास दोबारा ये जो ओरिजिनल मैट्रिक था ए प्लस ए ट्रांसपोज उसी के इक्वल ही आ गया, तो मीन जो आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। ए मैट्रिक जो क्वेश्चन में गिवन था स्टार्ट में वही मैट्रिक आपने लेना है और ये प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक होता है ए, उसको अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आपने ए ट्रांसपोज को इक्वल लेके आना होता है माइनस ए के इक्वल। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक किस वक्त होगा, जब आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो आपके पास माइनस टाइम ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वली आ जाए। तो उसके लिए पहले आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक माइनस क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक का ट्रांसपोज। अब ये जो सेकंड है आपके पास ए का ट्रांसपोज का फाइंड कर लेना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड